ठंडी छाँव को हम भी कर चले अलविदा। सिर्फ के एज अ पर्सन खामोश हुआ है, लेकिन उसकी आवाज ऐसी गूंजती थी, गूंजेगी। And everybody will remember him for हम रहे या न रहे, याद आएंगे ये पल। गाने के सिवा और किसी चीज में कभी भी आप केके का कोई भी बात नहीं सुनेंगे। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। हम दिल दे चुके सनम का वो गीत कौन भूल सकता है। सहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए। के इस गीत ने सफलता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले। और इसी गीत ने के को हिंदी सिनेमा के गायकों की श्रेणी में नंबर 1 बना दिया था। तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। इस सफलता के लिए के ने कड़ी मेहनत की थी। एक फिल्म के गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन साहब ने के लिए एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि किशोर दा के बाद इतनी अच्छी गायकी मैंने के में देखी है। बचपन से ही किशोर दा को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले के ने जब राजेश रोशन साहब की ये बात सुनी तो ये कमेंट उनके लिए हजारों पुरस्कार से ऊपर था। बहुत कम समय के लिए ही सही, लेकिन के ने संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बहुत ही मजबूती से बनाई। और दोस्तों, बहुत कम लोगों को शायद ये पता है, फिल्म माचिस में छोड़ आए हम वो गलियां के ने अपने गायन की शुरुआत की थी। छोड़ आए हम वो गलियां। के ने भारतीय भाषाओं में गाने के अलावा 2013 में एक विदेशी एल्बम में जिसका नाम राइज अप कलर्स ऑफ पीस में गीत रोज ऑफ माई हार्ट के लिए भी अपनी आवाज दी। के गीतों और उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसके बावजूद के का हिंदी सिनेमा में काम कम हो जाना ताज्जुब की बात लगती है और हमेशा उनके प्रशंसकों के मन में ये सवाल उठता रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था। ठंडी छाँव को हम भी कर चले अलविदा। जानेंगे और भी बहुत कुछ इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। 90 के दशक में एक गायक ने संगीत प्रेमियों के दिल पर अपनी दस्तक दी। के क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। यानी कृष्ण कुमार कुन्नत। सा यादों में बसा, तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या। के का जन्म 23 अगस्त 1970 को एक मलयाली हिंदू परिवार में हुआ था। तेरे सिवा दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद के ने एक होटल में एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम किया। चुपके से कहीं धीमे पांव से इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन। के बचपन से ही संगीत प्रेमी थे और अपने स्कूल के कार्यक्रमों में हमेशा भाग लिया करते थे। वैसे तो के ने संगीत की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली, लेकिन के माँ और नानी का संगीत से लगाव था, इसलिए के ने थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान अपनी नानी से लिया था, जो कि एक संगीत अध्यापिका थी। संगीत के इसी जुनून के साथ 1994 में के मुंबई आ गए थे और एक लंबे संघर्ष के बाद के की मुलाकात गायक हरिहरन के सहयोग से के की मुलाकात लुइस बैक्स, लेंजेले लेविस और रंजीत परोट जैसे संगीत के धुरंधरों से हुई। उसके बाद के विज्ञापनों में जिंगल गाने लगे। उनके विज्ञापनों के जिंगल बहुत ही फेमस होने लगे और देखते ही देखते के बहुत सी भाषाओं के विज्ञापन में जिंगल गाने लगे। के ने 5-6 सालों में देखते देखते 11 भाषाओं में लगभग 3500 विज्ञापनों में जिंगल गाए। के ने कुछ टेलीविजन धारावाहिकों के लिए भी गाने गाए।
जिसमें से जस्ट मोहब्बत, हिप हिप हुर्रे, शाका लाका बूम बूम और केके की एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी। केके ने भारतीय क्रिकेट टीम जो उस समय विश्व कप के दौरे पर जा रही थी, उसी समय एक गाना रिलीज किया और उस गाने का नाम था जोश ऑफ इंडिया। 1998 में जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनी सोनी म्यूजिक इंडिया में लॉन्च हुई तो सोनी म्यूजिक ने इंडिया के बेहतरीन टॉप सिंगरों में केके को भी सेलेक्ट किया था और वहीं से केके ने अपनी आवाज की ऐसी जादू बिखेरी कि सबको अपना मुरीद बना लिया। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। सब झूठे झूठे वादे थे उनके, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। उसके बाद केके ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार एक के बाद एक सुपरहिट गीत केके देते चले गए संगीत प्रेमियों को। जिंदगी दो पल की दे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता। लबों को लबों पे सजाओ। केके के गाए सफल गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है। केके ने हिंदी के अलावा बहुत सी भाषाओं में गाना गाया। केके लगभग 700 से भी ज्यादा गाने गा चुके हैं। केके के गाए गीत लगभग सबके होठों पर है। केके ने 1999 से 2010 तक लगातार बेहतरीन गीत गाते रहे। हिंदी सिनेमा में इतने सारे सुपर हिट्स गीत देने के बाद केके धीरे धीरे हिंदी सिनेमा के संगीत से केके की आवाज दूर होती चली गई। तो ये गम ही सही। केके ने अपनी जिंदगी में बहुत से पुरस्कारों को अर्जित कर लिया था, जिसमें फिल्मों से जुड़ी सारी संस्थाओं ने लगभग केके को सम्मानित किया। इन सब के अलावा 2003 में तू आशिकी है के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्मों के अलावा केके अपने एल्बम्स लगातार समय समय पर लेकर आते रहे। फिल्मों में गाने कम मिलने के बावजूद केके लगातार लाइव शो करते रहे और इसी तरह के एक लाइव शो में केके के सीने में तकलीफ हुई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही अपने संगीत के माध्यम से करोड़ों दिलों को धड़काने वाले की दिल की धड़कन रुक गई। केके के साथ हुए इस हादसे के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि अभी तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना के दिन थे। कौन जानता था कि उन्हें असामयिक ही श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। केके अपनी अनूठी गायकी के बदौलत हमेशा संगीत प्रेमियों के दिल में रहेंगे। एक हर दिल अजीज गायक को हमारी नम्र श्रद्धांजलि। अलविदा। ठंडी छाँव को हम भी कर चले अलविदा। आप भी अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।